साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों फिर इसमें लगे नेविगेशनल कैमरे और सेंसर काम करना शुरू कर देंगे, जिनके जरिए हर छोटी से छोटी तस्वीर और जानकारी सीधा इसरो को मिलेगी। प्रज्ञान को इस मिशन का चीफ ऑफ कम्युनिकेशंस भी कहा जाता है। और यही वो डेटा होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी। और इसीलिए इसरो ने रोवर प्रज्ञान को बेहद आधुनिक बनाया है। रोवर प्रज्ञान में ऐसी तकनीक है कि वो केवल तस्वीरें खींचने वाला कोई कैमरा पर्सन नहीं है, बल्कि खुद रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक भी है। लैंडर विक्रम से आधा किलोमीटर के दायरे में रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और रिसर्च करता रहेगा। केवल पानी ही नहीं, बल्कि चांद की सतह पर मौजूद दुर्लभ खनिजों को भी वो ढूंढेगा। वो चंद्रमा की सतह पर भारत की राष्ट्रीय पहचान भी छोड़ेगा, मसलन तिरंगे झंडे का निशान और इसरो का लोगो, जो चांद पर हमेशा के लिए भारत के वैज्ञानिकों की कामयाबी की छाप बन जाएंगे। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। रोवर की रिसर्च भी चांद की सतह पर पृथ्वी के 14 दिनों तक ही चलेगी। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी चुनौती चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट तरीके से उतारना है, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव मुश्किलों और रहस्यों से भरा है, जिससे पूरी दुनिया अनजान है। चांद के इस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच सका है। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके चांद की जमीन पर इतिहास रचने वाला है। भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 चांद पर जिस जगह पर उतरेगा, वहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव वो हिस्सा है जहां पर कई उबड़ खाबड़ और जोखिम भरे इलाके भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां इतनी बड़ी खाइयां हैं जिनमें हिमालय भी समा जाए। इसके अलावा वहां चांद की दूसरी जगह के मुकाबले अंधेरा ज्यादा है, जिससे वहां किसी भी अंतरिक्ष यान को उतरने में दिक्कत होती है। यही नहीं, रात के वक्त वहां का तापमान -230 डिग्री तक गिर जाता है, जिस वजह से ये चांद के दुर्लभ इलाकों में एक है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इसरो के मुताबिक मून मिशन की सबसे बड़ी चुनौती लैंडर की डी बूस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेना है। मतलब लैंडर विक्रम चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। डी बूस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके जरिए अंतरिक्ष यान की रफ्तार कम की जाती है, ताकि लैंडर क्रैश न हो और वो सुरक्षित तरीके से चंद्रमा की सतह पर उतर सके। क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा हुई तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नामुमकिन हो जाएगी। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों के सामने लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे सफलतापूर्वक पार कर लिया गया। लैंडर की रफ्तार कम करने को ही डी बूस्टिंग कहते हैं। इसके लिए लैंडर में लगे इंजन से थ्रस्टर फायर किए जाते हैं, जो अंतरिक्ष यान को उल्टी दिशा में धकेलते हैं, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का आखिरी और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन एक दिन पहले ही पूरा कर लिया गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। इसरो ने जानकारी दी कि अब लैंडर की आंतरिक जांच होगी और जब तक चांद पर सूरज नहीं निकलेगा तब तक लैंडर को उतरने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और चंद्रयान 3 से पहले 22 जुलाई 2019 को इसरो ने मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से सितंबर 2019 में फेल हो गया था। चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजना था और सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में लैंडर के क्रैश होने की वजह से चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था, लेकिन रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर नहीं सका था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन थे, लेकिन यान की रफ्तार कम करने के लिए उन इंजनों ने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट भर दिए, जिससे परेशानियां बढ़ गई। और मिशन नाकाम होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह लैंडर के सॉफ्टवेयर का फेल होना बताया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लैंडर का तेजी से मुड़ना सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं हुआ
ऊपर से अंतरिक्ष यान के उतरने के लिए वहां लैंडिंग साइट छोटी थी, जहां पहुंचने के लिए यान की स्पीड बढ़ाई गई, जो लैंडर के लिए घातक साबित हुआ। उधर रूस का मिशन लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। इस मिशन के जरिए रूस का स्पेसक्राफ्ट पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था। चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों से भरा माना जाता है, लेकिन वहां पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां न तो सूरज की रोशनी है और न ही यान के उतरने के लिए समतल जगह है। इन सबके बावजूद रूस ने यह जोखिम उठाया। लेकिन लैंडिंग से पहले ही रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 का संपर्क टूट गया। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त अचानक लूना 25 ने ठीक ढंग से काम करना बंद कर दिया, जिससे वो कंट्रोल से बाहर होने लगा और फिर कुछ ही देर बाद वो क्रैश हो गई। रूस के मीडिया के मुताबिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक लूना 25 में हुई गड़बड़ी का समय से पता लगा पाने में कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार उनका मिशन फेल हो गया। इस मिशन के लिए रूस ने बड़ी तैयारी की थी। उसने 1976 के बाद पहली बार अपना स्पेसक्राफ्ट चांद के लिए रवाना किया था और रूस का लूना 25 अपने साथ एक लैंडर भी लेकर गया था, जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सुरक्षित तरीके से उतरने के बाद वहां 1 साल तक अपने मिशन को अंजाम देने वाला था। इस दौरान रूस की स्पेस एजेंसी वहां पानी की खोज समेत कई दूसरी रिसर्च भी करने वाली थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 11 अगस्त को लॉन्च हुआ रूस का मून मिशन नाकाम हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 को सुरक्षित लैंड कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने तय वक्त यानी 21 अगस्त को वो चांद पर नहीं उतर सका। इस नाकामी के पीछे कई कारण रहे। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लूना 25 को चांद की कक्षा में दाखिल कराने की कोशिश की गई ताकि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह के करीब पहुंच सके। इसके बाद लूना 25 की रफ्तार कम करने की कोशिश शुरू की गई, जिसे डीबूस्टिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए थ्रस्टर फायर किए गए, जो अंतरिक्ष यान को उल्टी दिशा में धकेलते हैं, जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद रूस का लूना 25 चांद की कक्षा में सही ढंग से दाखिल नहीं हुआ और वो क्रैश हो गया। इस घटना के बाद रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने यह जानकारी दी कि इस मिशन की विफलता के कारणों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि उन गलतियों को सुधारने के बाद रूस अपने अगले मिशन में कामयाब हो सके। क्योंकि इस मिशन की नाकामी से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए रूस की सरकार ने बहुत बड़ी रकम खर्च की थी, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचने का रूस का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि वहां पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां न तो रोशनी है और न ही उतरने के लिए समतल जगह। लेकिन इसके बावजूद रूस ने अपना लूना 25 मिशन रवाना किया, जो नाकाम हो गया। इसके साथ ही उसे मून मिशन से भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक रूस के लूना 25 मिशन का बजट $200 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 1600 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन इस मिशन के फेल होने से रूस के हाथ कुछ भी नहीं लग सका। दावा है कि रूस ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने के लिए ही इतना पैसा खर्च किया था, क्योंकि माना जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। ये दावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी 2018 में कर चुकी है। इस बीच अंतरिक्ष विशेषज्ञों का दावा है कि यूक्रेन जंग की वजह से रूस का मून मिशन लूना 25 फेल हो गया। दावा किया गया कि यूरोप के देशों ने ही पुतिन के सपने को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से पुतिन ने यूरोप के कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक इसीलिए यूरोप की स्पेस एजेंसी ने रूस के मून मिशन के रवाना होने से पहले उसमें ऐसी गड़बड़ी कर दी, जो बाद में इस मिशन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन गई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने वो निकाल लिया क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस तकनीकी खामी की जानकारी पहले से थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लूना 25 को भेजने का जोखिम उठाया। दावा है कि रूसी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था कि इस अभियान के सफल होने की संभावना सिर्फ 70% ही है। यही नहीं, ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन ये चाहते थे कि उनका मिशन भारत के चंद्रयान 3 से पहले पूरा हो जाए। इसीलिए उन्होंने तमाम खतरों को जानते हुए भी लूना 25 को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन बीते 4 साल में 4 देशों ने चांद की सतह पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसका मतलब यह कि चांद की सतह पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराना वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन होता है, क्योंकि उसकी उबड़ खाबड़ सतह पर स्पेसक्राफ्ट को उतारने में वैज्ञानिकों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले 11 अप्रैल 2019 को इजरायल, 7 सितंबर 2019 को भारत का चंद्रयान 2, 25 अप्रैल 2023 को जापान का स्पेसक्राफ्ट और 3 दिन पहले 19 अगस्त को रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। हालांकि इनमें सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने चंद्रयान 2 की असफलता के 4 साल के भीतर ही चांद पर दोबारा वापसी का प्लान बनाया। अभी चांद पर सफल लैंडिंग का रिकॉर्ड अमेरिका, चीन और रूस के नाम है, लेकिन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहा तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश होगा। इधर भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए बिहार के जमुई में हवन किया गया।
सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मंदिर में चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना की और मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुति देते नजर आए। जमुई जिले के नवडीहा गांव के लोगों ने 3 दिन पहले यह हवन पूजन शुरू किया था, जो 23 अगस्त यानी चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने तक चलेगा। सभी लोग मिल के आज हवन किए हैं। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। गांव के लोगों ने बताया कि पिछली बार 2019 में जब चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरने में सफल नहीं हो पाया था तो उन्हें काफी दुख हुआ। इसके बाद इस बार जब चंद्रयान 3 फिर से चांद की तरफ भेजा गया तो गांव के सभी लोगों ने भगवान से उसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए इस हवन का आयोजन किया। तो चंद्रयान 3 मिशन में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। प्रोपल्शन से लैंडर सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसकी पुष्टि इसरो की तरफ से कर भी दी गई है। चलिए आपको अब चंद्रयान के सफर के बारे में हम बता दें कि कितने पड़ावों से गुजरकर इसरो का ये सफलता अभियान आज हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो एक एक पड़ाव के बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए दरअसल सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को ये लॉन्च होता है और सफलतापूर्वक ये मिशन लॉन्च होता है। उसके बाद जिसकी उम्मीद थी लैंडर अलग हो चुका है। उसके बाद 5 अगस्त को चांद की पहली कक्षा में ये पहुंचता है और उसके अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को चांद की दूसरी कक्षा में ये पहुंच जाता है और तीसरी सफलता ठीक 3 दिन बाद मिली यानी कि 9 अगस्त को चांद की तीसरी कक्षा में ये पहुंच जाता है क्योंकि 9 अगस्त को चंद्रयान चांद की तीसरी कक्षा में पहुंचा। हम आपको तारीख एक एक करके बता रहे हैं। और उसके बाद यानी कि आज 17 अगस्त को आपको बताया प्रोपल्शन और लैंडर दोनों अलग हो गए। ये भी बहुत बड़ी सफलता है। अब लैंडर 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। बिल्कुल, और लैंडिंग तो होगी, साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि रोवर चांद की सतह पर उतर जाएगा और ये इसी के साथ भारत इतिहास भी रचेगा। बिल्कुल, और देखिए चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर से अलग हो चुका है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से बात की है और उन्होंने इस बड़े मौके पर क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनवाते हैं। जो यहाँ से चित्र और जहाँ से इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ होंगी वो न केवल भारत के लिए बल्कि सभी देशों के लिए पहली बार इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त उनके उपलब्ध की जाएगी। और साउथ पोल का ये भी महत्व है कि चूंकि वहाँ क्रेटर्स हैं, पानी के वहाँ उपस्थिति ज्यादा मात्रा में होने की संभावना है, तो उससे कुछ हाइड्रोजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के जो हमारे प्रयोग होंगे तो कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। तो ये एक बहुत एक बड़ा दिलचस्प एक आगे का जो हमारा सफर रहेगा बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो तैयारी चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो हम आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का बड़ा सवाल है क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ जुड़ी हुई नाकामयाबी हम सबके सामने है। ऐसे में इस बार इसरो ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए क्या तैयारी की है और मिशन में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धरती पर रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला चंद्रमा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन आकर्षण जितना ज्यादा है चंद्रमा तक पहुंचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण। विक्रम लैंडर डिसेंट was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. मिशन चंद्रयान 2 भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस बार इसरो की तैयारी पूरी है। मिशन चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपेल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान 3 को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। ऑर्बिटर के बदले हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल ही रखा है। दूसरा क्या था कि अभी हमें 2-3 चीजें पता थी कि एक डिस्पर्सन ज्यादा था, तो डिस्पर्सन को कितना कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं या डिस्पर्सन को कितना अच्छा समझ सकते हैं। इससे ज्यादा तो हमने क्या किया
कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम
सफलता अभियान आज हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो एक एक पड़ाव के बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए दरअसल सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च होता है और सफलतापूर्वक ये मिशन लॉन्च होता है। उसके बाद जिसकी उम्मीद थी लैंडर अलग हो चुका है। उसके बाद 5 अगस्त को चांद की पहली कक्षा में ये पहुंचता है और उसके अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को चांद की दूसरी कक्षा में ये पहुंच जाता है और तीसरी सफलता ठीक 3 दिन बाद मिली यानी कि 9 अगस्त को चांद की तीसरी कक्षा में ये पहुंच जाता है क्योंकि 9 अगस्त को चंद्रयान चांद की तीसरी कक्षा में पहुंचा। हम आपको तारीख एक एक करके बता रहे हैं। और उसके बाद यानी कि आज 17 अगस्त को आपको बताया प्रोपल्शन और लैंडर दोनों अलग हो गए। ये भी बहुत बड़ी सफलता है। अब लैंडर 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। बिल्कुल, और लैंडिंग तो होगी, साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि रोवर चांद की सतह पर उतर जाएगा और ये इसी के साथ भारत इतिहास भी रचेगा। बिल्कुल, और देखिए चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर से अलग हो चुका है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से बात की है और उन्होंने इस बड़े मौके पर क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनवाते हैं। जो यहाँ से चित्र और जहाँ से इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ होंगी वो न केवल भारत के लिए बल्कि सभी देशों के लिए पहली बार इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त उनके लिए उपलब्ध की जाएगी। और साउथ पोल का ये भी महत्व है कि चूंकि वहाँ क्रेटर्स हैं, पानी के वहाँ उपस्थिति ज्यादा मात्रा में होने की संभावना है, तो उससे कुछ हाइड्रोजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के जो हमारे प्रयोग होंगे तो कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। तो ये एक बहुत एक बड़ा दिलचस्प एक आगे का जो हमारा सफर रहेगा बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो तैयारी चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो हम आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का बड़ा सवाल है क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ जुड़ी हुई नाकामयाबी हम सबके सामने है। ऐसे में इस बार इसरो ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए क्या तैयारी की है और मिशन में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धरती पर रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला चंद्रमा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन आकर्षण जितना ज्यादा है चंद्रमा तक पहुंचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. मिशन चंद्रयान 2 भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस बार इसरो की तैयारी पूरी है। मिशन चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपेल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान 3 को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। ऑर्बिटर के बदले हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल ही रखा है। दूसरा क्या था कि अभी हमें 2-3 चीजें पता थी कि एक डिस्पर्सन ज्यादा था, तो डिस्पर्सन को कितना कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं या डिस्पर्सन को कितना अच्छा समझ सकते हैं। इससे ज्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा